दो संबोधन है, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। मैंने आज तक कभी देखा नहीं आपको, पर तब गुणान श्रुत्वा आपके इतने गुण श्रवण पट में पहुंचे हैं कि आपका काल्पनिक चित्र मैंने अपने हृदय में बना लिया है। अब आप सोच रहे हैं होंगे कि जिसने मुझे देखा भी नहीं उसने पत्र कैसे डाल दिया। तो पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है कि चित्त में तो चित्त चोर बने आप चिपके हो, और हाथ थामने कोई दूसरा आ रहा है, वो भी परसों ही आ रहा है, समय नहीं बचा है। तो गीदड़ कहीं शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए आप आइए, मेरा पानी ग्रहण करके मुझे यहां से ले जाइए। पर इतना कहे देती हूं, मेरे भाई आपके विरोध में है, इसलिए उनको मारना पीटना मत। अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधून त्वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्युपायम। उसका उपाय बता रही हूं मैं कि बिना झगड़े के बाद बनेगी। कैसे? पूर्वे द्युरस्तमहती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजा मुपेया। गिरिजा पूजन के लिए मैं जाऊंगी सखियों के साथ, उसी मंदिर में आप मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और यदि नहीं आए तो मैं 100 जन्म लूंगी, पर विवाह आपसे ही करूंगी। 100 जन्म भी स्यात् आपकी रुक्मिणी। पंडित जी बोले अब बोलिए सरकार क्या विचार है। भगवान बोले विचार करने का समय कहां बचा है, जो हाल रुक्मिणी का है सोई हाल हमारा भी है। अच्छा आपका भी वही हाल है, तो आप भी तो बताइए क्या हाल है आपका। भगवान बोले तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। मैं भी दिन रात उन्हीं का चिंतन करता रहता हूं, कई दिनों से तो नींद ही नहीं आ रही। बड़ी जोर से हंसे विप्र देवता, बोले महाराज तो फिर देर क्यों लगाते हो, चलो मेरे साथ। तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और भगवान ने जो रथ दौड़ाया, दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया कहां चले भैया। तब तक तो 9-2-11 हो लिया। दाऊ जी को जब पता चला कि किसी ब्राह्मण के पत्र को पढ़ करके प्रभु कुंडनपुर की तरफ गए हैं, अरे वहां की राजकुमारी का तो परसों विवाह है, वहां से निमंत्रण कार्ड कोई आया नहीं है, तो इसको जाने की क्या जरूरत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, पूरी सेना के साथ पीछे पीछे भागे। कुंडनपुर में रथ पहुंचा। भगवान बोले पंडित जी जाइए, रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे। पंडित जी डंडा घुमाते रुक्मिणी के भवन में पहुंचे, और रुक्मिणी को पता चला कि बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजे के साथ पहुंच गया। सखियां भागी, चलो चलो दूल्हा के दर्शन करें सखी। सखियां तो दूल्हा देखने दौड़ी, और रुक्मिणी बैठी बैठी देवी देवता मनाने लगी। हे भोलेनाथ, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, कई रुद्राभिषेक किए हैं, मुझे आज सारे पुण्यों का फल प्रदान कर दीजिए, मेरे अनुकूल हो जाइए। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर। देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। देवी देवता मना रही थी कि इतने में पंडित जी पहुंच गए। जो ब्राह्मण को देखा दौड़ के दंडोत किया, महाराज जल्दी बताइए खबर क्या है। बोले बिटिया खबर कुछ नहीं है। और हे भगवान, तो फिर किया क्या? बोले चिंता मत करो, जिसको खबर भेजी थी मैं उन्हीं को लेके आया हूं। आप तो प्रसन्नता में नाच उठी रुक्मिणी, महाराज मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा किया, और रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके सखियों के साथ पहुंची गिरिजा मंदिर में। मंदिर में जैसी पूजन प्रारंभ किया कि उधर गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को खबर कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा खतरा? बोले हमने नगर के बाहर द्वारकानाथ कृष्ण को देखा है, और हमें पता चला है कि कन्या पक्ष ने उसको नहीं बुलाया, और आपके साथ वो नहीं आया, तो न घर आती है न बराती है, तो आने की जरूरत क्या है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहीं नहीं जाता, तो ये क्यों आया है? हमें ऐसा लगता है कि आपको बिना दुल्हन के घर न जाना पड़े। इतना सुनते शिशुपाल घबरा गया। बराती बोले घबराइए मत सरकार, हम काहे के लिए आए हैं, सब देख लेंगे, आप चिंता न करें। सारी बारात दौड़ करके मंदिर को घेर के खड़ी हो गई। सारे सैनिकों ने घेर लिया मंदिर,
और मंदिर के भीतर रुक्मिणी पूजा करके देवी मैया मना रही हैं। नमस्ते त्वाम्यके भीक्षणम स्वसंतानयुता शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण हे मातेश्वरी, द्वारकानाथ कृष्ण मेरे पति बने, ऐसा आशीर्वाद दो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया।